नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एडिटेरिया के करंट अफेयर्स वर्ष की जुलाई 2025 एडिशन बुक में दिया हुआ चैप्टर खेल घटनाक्रम। क्या है? खेल घटनाक्रम 2024-25। तो आइए देखते हैं प्रमुख खेल घटनाक्रम। सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट में जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 आयोजन की बात करते हैं तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान एवं यूएई में हुआ है, जिसका विजेता भारत है और ये तीसरी बार जो है भारत विजेता बना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्रन। क्या है? रचिन रविंद्रन। बात करते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के, तो विजेता जो है इंग्लैंड है। आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका। पहली बार जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है दक्षिण अफ्रीका विजेता बना है और उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो यह आयोजन हुआ था भारत में। ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था छठी बार, किसे हराकर? तो भारत को हराकर। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बने थे वो विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली। अब आइए देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 और वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग का यह 18वां संस्करण था और वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो है 3रा संस्करण था। अब विजेता की बात करते हैं तो आईपीएल 2025 का जो विजेता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो पहली बार ट्रॉफी जीते हैं 18वां सीजन में। उप विजेता पंजाब किंग्स। क्या है? पंजाब किंग्स। ऑरेंज कप जो है सर्वाधिक रन वालों को मिलता है, यह साई सुदर्शन को दिया गया है 789 रन, 759 रन। क्या है? 759 रन। पर्पल कैप जो मिलता है सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था 25 विकेट लिए। क्या? 25 विकेट। डब्ल्यू प्रीमियर लीग की बात करें तो 3रा संस्करण जो है वो मुंबई इंडियंस जीता और पहला संस्करण भी जो है, पहला संस्करण कौन जीता था? मुंबई इंडियंस ही जीता था। और दूसरा संस्करण जो था आरसीबी जीता था, रॉयल चैलेंजर जो है वो बेंगलोर जीता था। उप विजेता की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स जो है वो तीनों संस्करण के उप विजेता रहे। दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप मिला है नेटली साइबर ब्रांड को, नेटली साइबर ब्रांड को। और पर्पल कैप जो है एमेलिया केयर को। क्या है? एमेलिया केयर को मिला है। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 के लिए प्लेयर की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की गई थी। आईपीएल 18 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जो है ऋषभ पंत को चुना गया था, जो लखनऊ सुपर जॉइंट ने चुना था 27 करोड़ में। क्या है? 27 करोड़ में यानी खरीदा था। वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। साथ ही इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी जो है अवार्ड मिला है। विजेता आरसीबी के कप्तान थे रजत पाटीदार। क्या है? रजत पाटीदार। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का मिला है पुरस्कार साई सुदर्शन को। क्या है? साई सुदर्शन को मिला है। अब आइए जानते हैं 9वीं पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसका आयोजन जो है यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता भारत दूसरी बार। इससे पहले भारत जो है वो 2007 में जो पहला संस्करण हुआ था उसमें जो है भारत विजेता बना था। अब बात करते हैं उप विजेता कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली बने। अगर 9वीं महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो 2024 में, तो वो यूएई जीता। पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन जीता नहीं, आयोजन हुआ यूएई में। पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था लेकिन यूएई में आयोजन हुआ। विजेता रहा न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर। अब फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी जो रहे वो अमेलिया केयर ही रहे। 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 संबंधित अन्य बिंदु देख लेते हैं। T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। पैट कमिंस ने 2 बार और क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट फजल फारूकी अफगानिस्तान के और अर्शदीप सिंह भारत के दोनों ने बराबर जो है 17 विकेट लिए। क्या है? 17 विकेट लिए। T20 का फाइनल मैच बारबाडोस में आयोजित किया गया था। कहाँ? बारबाडोस में। भारत 13 साल के बाद आईसीसी विश्व कप में कोई खिताब जीता। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की जो है घोषणा की। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। क्या है? तीसरे कप्तान बने। रोहित शर्मा जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। पहला जो है वो कौन है? तो दूसरा ये महेंद्र सिंह धोनी है। पहला कपिल देव। क्या है? कपिल देव जो 1983 में वर्ल्ड कप जिताए थे। उसके बाद जो है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। क्या है? MS जो है वो धोनी जो है वो दूसरे, और तीसरे कप्तान जो बने हैं वो है रोहित शर्मा। क्या है? रोहित शर्मा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है खिताब जीतने वाला भारत जो है वो तीसरा देश बन गया। क्या है? तीसरा देश बना है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 और रणजी ट्रॉफी 23-24 की बात करें तो फाइनल मैच विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ था 24-25 वाला। विजेता बना था विदर्भ तीसरी बार और विजेता रहा था केरल। लेकिन 23-24 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। मुंबई जो है 42वीं बार जो है विजेता बना और विदर्भ जो है वो उप विजेता बना। दिलीप ट्रॉफी 2024 की बात करते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2024 की बात कर रहे हैं तो विजेता बना जो है वो इंडिया ए बना और उप विजेता जो बना है वो इंडिया सी बना है। क्या है? इंडिया सी बना है। दिलीप ट्रॉफी 2023 की बात करें तो विजेता साउथ जोन बना है। क्या है? साउथ जोन और उप विजेता जो है वेस्ट जोन। क्या है? वेस्ट जोन। दिलीप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो ईरानी ट्रॉफी 2024 का तो विजेता मुंबई, उप विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया। ईरानी ट्रॉफी 2023 शेष भारत विजेता था और सौराष्ट्र जो है उप विजेता था। अन्य क्रिकेट घटनाक्रम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास विराट कोहली ले चुके हैं। 123 टेस्ट मैच खेले, 9230 रन मारे और 30 शतक है। क्या है? 30 शतक है। रोहित शर्मा की बात करें तो 67 टेस्ट मैच है, 4301 रन मारे, 12 शतक है। क्या है? 12 शतक। रविचंद्र अश्विन 106 टेस्ट मैच, 537 विकेट और 6 शतक भी है। 537 विकेट भी है और 6 शतक भी है। जुलाई 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर को चित्र का अनावरण किया गया। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया। स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की बात करें तो आयोजन गुजरात में हुआ, जिसके विजेता हैं कर्नाटक और उप विजेता जो है विदर्भ है। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कर्नाटक, उप विजेता विदर्भ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तथा इंग्लैंड और वेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया है। इस सीरीज में ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हो गए और 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर तथा 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल के दौरान 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का जो है अनावरण किया गया। रोहित शर्मा स्टैंड का। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए 4 राजदूतों में से एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन को भी नियुक्त किया गया है। शिखर धवन को भी नियुक्त किया गया। कौन कौन थे? तो शिखर धवन एक, सरफराज अहमद और पाकिस्तान के, टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया के, शेन वॉटसन जो है वो न्यूजीलैंड के। मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है। 2023 में भी जीता था। रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में गोवा की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की। कश्यप बाकले 300 रन तथा स्नेहल कमथाकर जो है 314 रन बनाए। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ है। ईरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई। 14 वर्षीय ईरा जाधव ने 157 गेंदों में 346 रन जो है वो बनाए। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य गांवों, स्कूलों, कॉलेजों के 13 से 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें एक मंच प्रदान करना है। भारत की पहली बार दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के लिए 2015 में मेजबान देश के रूप में चुना गया। 2025 में जो होगा यहाँ पर मेजबान देश के रूप में चुना गया। भारतीय विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आधिकारिक तौर पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर यानी 297 रन। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर 297 रन किया। यह मैच हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन 594 पारी में बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सितंबर 2024 में सलीमा इम्तियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला बन गई। सलीमा इम्तियाज। शिखर धवन
डेविड मलान जो इंग्लैंड के हैं, सैनन ग्रेबियल वेस्ट इंडीज के, डेवन ब्रोबो वेस्ट इंडीज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच, शुभमन गिल को 37वें टेस्ट कप्तान व सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान नियुक्त जो है वो किया गया। नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल लॉफ्टी ईटन ने 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल लॉफ्टी ईटन। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा भारत। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है वो घोषणा की। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 प्लस छक्के यानी अंतर्राष्ट्रीय T20 में 200 प्लस छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली शर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज यानी 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई 194 गेंद में। नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिएरी अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने गए। उन्होंने कतर के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। किसके खिलाफ? कतर के खिलाफ। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-25 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभांकर जो काफी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो हुआ है कहाँ हुआ था? बिहार में आयोजन। और इसका शुभंकर जो था वो गज सिंह। क्या है? गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। उज्ज्वला एक गोरैया है, इसका शुभंकर था। क्या शुभंकर था? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 द्वीप में आयोजन हुआ था। पर्ल डॉल्फिन जो है इसके शुभंकर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ था। हिम तेंदुआ जो है इसके शुभंकर है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में आयोजन हुआ। तेजस और तारा जो है इसके शुभंकर थे। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में खेला गया। मोनाल पक्षी जिसे मौली कहा गया, मोनाल पक्षी जो था शुभंकर था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 9वें जो है वो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हार्बिन चीन में आयोजन हुआ। बिन बिन और निन्नी बाघ शावक दो हैं, उनका जो है वह दोनों शुभंकर था। बिन बिन और निन्नी जो है शुभंकर था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2025 पेरिस में आयोजन हुआ। द फ्रेगेस जो है वो क्या था? वो शुभंकर था। क्या? फ्रेगेस या फ्रिजियन जो है कैप भी कहा जाता है। फ्रिजियन कैप भी जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के शुभंकर था। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 पेरिस द फ्रेगेस जो है ये शुभंकर था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 लेह और गुलमर्ग में हुआ। सीन ए सी या शान एक हिम तेंदुआ जो है शुभंकर था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में आयोजन हुआ। उज्ज्वला एक गोरैया जो है वो क्या था? शुभंकर था। अगला है पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 चेन्नई में आयोजन हुआ। बुम्मन एक हाथी है जो शुभंकर था। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में आयोजन हुआ। ओली जो है शुभंकर था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 कतर में आयोजन हुआ। लाइव जो है इसका शुभंकर था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में हुआ। तजूनी जो एक पेंगुइन है ये शुभंकर था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 7वां संस्करण भारत में आयोजन हुआ। ईवा शुभंकर था। एशियाई शेरनी जिसे नाम दिया गया था। अब आइए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। स्थान उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। थीम था ग्रीन गेम्स। क्या? ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम था तेजस्विनी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सी हरि नटराजन है जो एक तैराक है। क्या है? तैराक है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी धीनिधि डिजायुन जो है तैराक की करते हैं। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखंब, कलाराई पट्टू, राफ्टिंग और योगासन को जो है शामिल किया गया था। पदक तालिका की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्विसेज को मिला जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य, टोटल 121 पदक। टोटल 121। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा, तीसरे पर हरियाणा और बिहार का जो स्थान रहा वो क्या रहा?
बिहार का स्थान 29वां रहा। क्या है? 29वां रहा बिहार का स्थान। एक स्वर्ण, क्या है? एक स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, टोटल जो है वो 12 पदक। कितने पदक? टोटल 12 पदक के साथ जो है बिहार का स्थान 29वां रहा। टोटल 28 राज्य है, उससे एक जो है वो पीछे बिहार रहा, 29वें स्थान पे रहा। चलिए लॉन टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता जो है जैनिक सिनर इटली के हैं। उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। महिला एकल विजेता मेडिसन कीज अमेरिका के। उप विजेता अरियाना सबलेंका बेलारूस के। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये 4 ही नाम याद रखिए। और भी है, मिश्रित भी है, युगल भी है, लेकिन ज्यादातर के एग्जाम में यही पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता, उप विजेता पूछा जाता है। फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें तो पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन का। उप विजेता जो है जैनिक सिनर इटली के। महिला एकल विजेता कोको ग्राफ अमेरिका के। उप विजेता अरियाना सबलेंका जो है बेलारूस के। विंबलडन 2025 की बात करें, पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली के। उप विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के। महिला एकल विजेता ईगा स्विएटेक पोलैंड के। और उप विजेता है अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका के। अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका के। यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है तो 2024 के यहाँ पे देख लेते हैं। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली के। उप विजेता टेलर फ्रिट्ज अमेरिका के। महिला एकल विजेता अरियाना सबलेंका बेलारूस के। उप विजेता जेसिका पेगुला अमेरिका के। क्या है? अमेरिका के। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर के 100वां एटीपी खिताब जीता। ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी। पहले थे जिमी कॉर्नसन और दूसरे जो है राफेल नडाल। तीसरे बन गए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड बराबरी किया है। मार्गरेट कोर्ट का 24वां ग्रैंड स्लैम जीत के। स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने का जो है वो ऐलान किया। डेविस कप 2024 में इटली ने नीदरलैंड को हराकर यह कप जीता है, डेविस कप। भारत के करण सिंह तथा फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स ने। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एबटेन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024 जीत लिया है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेलब्रोन-नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमीत नागल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जो है जीता गया है। 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत का चौथा स्थान जो है प्राप्त हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भावरी ने फ्रांसीसी जोड़ी अल्वानो ऑलिवेट के साथ स्विस ओपन 2024 का खिताब जीता। साथ ही यूकी भावरी जर्मनी में आयोजित BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है वो शामिल किया गया है। अब आइए देख लेते हैं हॉकी से। FIH हॉकी 5S विश्व कप। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 आयोजन हुआ था ओमान में। विजेता है नीदरलैंड और उप विजेता है मलेशिया। ये पुरुष हॉकी 5S के है। अगर महिला का देखा जाए विश्व कप 2024 के तो आयोजन हुआ था ओमान में, यानी ये भी ओमान में। विजेता नीदरलैंड और उप विजेता जो है भारत। यानी पुरुष और महिला दोनों के विजेता जो है नीदरलैंड है, लेकिन उप विजेता में पुरुष मलेशिया आ जाता है और महिला में भारत। एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 आयोजन जो है चीन में। पुरुष का विजेता भारत, उप विजेता चीन। महिला 13 से 20 नवंबर के जो है राजगीर बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 और विजेता जो है भारत रहा और उप विजेता चीन। यानी जो है एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी पुरुष जो है टीम ने भी चीन में जाकर विजेता बना और महिला टीम जो है भारत में भी विजेता बना और हराया किसे? चीन को। 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। विजेता रहा पंजाब और उप विजेता रहा मध्य प्रदेश। 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 आयोजन हरियाणा में। विजेता झारखंड रहा और उप विजेता जो है हरियाणा रहा। 14वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप विजेता पंजाब रहा, उप विजेता जो है उत्तर प्रदेश रहा। सुल्तान अचलांसा कप 2024 आयोजन इपोह मलेशिया में। विजेता जापान रहा। सुल्तान अचलांसा कप 2024 उप विजेता पाकिस्तान रहा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। ललित कुमार उपाध्याय और वंदना कटारिया ने। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024।
पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के विजेता बंगाल टाइगर्स बना एवं महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के विजेता उड़ीसा वॉरियर्स बनी। क्या है? उड़ीसा वॉरियर्स बने। अब आइए मुक्केबाजी देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 जुलाई 2025 में आयोजित हुआ। आयोजन कजाकिस्तान। कुल पदक 11, 3 स्वर्ण 5 रजत 3 कांस्य। 3 स्वर्ण 5 रजत 3 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी साक्षी, जैस्मिन और नुपुर। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 अप्रैल 2025 में आयोजित हुआ। ब्राजील जो है इसका ब्राजील में आयोजन हुआ था। 6 स्वर्ण कुल पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीता। और स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हितेश गुलिया। क्या है? हितेश गुलिया। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 कोलोरेडो यूएसए में आयोजन हुआ। पार्थवी ग्रेबॉल, वंशिका गोस्वामी, क्रिसा वर्मा और हेमंत सागवान ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम के इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जो है वो जीता। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलॉर्डा कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज कॉर्नर मैकिंटॉश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीता है। अब आइए फुटबॉल का देख लेते हैं। 78वें संतोष ट्रॉफी 2025 आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में। विजेता पश्चिम बंगाल 33वीं बार, उप विजेता केरल। संतोष ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। और 77वें संतोष ट्रॉफी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। सर्विसेज ने जो है विजेता था और गोवा उप विजेता था। लेकिन 78वें की बात है, पश्चिम बंगाल और उप विजेता केरल। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 22वां संस्करण आयोजन कतर में। विजेता अर्जेंटीना तीसरी बार। क्या है? विजेता अर्जेंटीना तीसरी बार, उप विजेता जो है वो फ्रांस रहा। और उससे पहले फीफा महिला विश्व कप देख लेते हैं। 2023 का 9वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था। स्पेन पहली बार विजेता बना। इंग्लैंड जो है वो है क्या है? उप विजेता बना। डूरंड कप 2024 133वां संस्करण था। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उप विजेता मोहन बगान। और अगर बात करें डूरंड कप 2023 में तो 132वां संस्करण था। मोहन बगान विजेता था और उप विजेता ईस्ट बंगाल था। अगला देखते हैं। 10 जुलाई 2025 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम 6 स्थान नीचे खिसक कर 133वें स्थान पर आ गई है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 9 साल में अपनी सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता भारत तथा उप विजेता बांग्लादेश बना। इंडियन सुपर लीग 2024 के विजेता मोहन बगान तथा उप विजेता बेंगलुरु एफसी बना। इंडियन सुपर लीग जो है 2024। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा, जो कि प्रथम दक्षिणी अमेरिकी देश होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा, जो कि प्रथम दक्षिणी अमेरिकी देश होगा। एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब, रियाद, जेद्दा, अल खोबर शहरों में पहली बार किया जाएगा। कलिंगा सुपर कप 2025 में गोवा एफसी ने जमशेदपुर एफसी को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया है। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन चौथी बार ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन जो है चौथी बार जीता है, किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। डूरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक 4 शहर कोलकाता, जमशेदपुर, कोकराझार जो असम में पड़ता है, शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल के लिए AFC अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार सियोल में मिला है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष के कांस्य से एक सुधार को दर्शाती है। सितंबर 2024 में सीरिया ने भारत को हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया था। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री द्वारा जून 2024 को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज्यादा 94 गोल कर चुके सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले जो है वो खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन की बात करते हैं तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 आयोजन नई दिल्ली में। पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन, महिला विजेता एनसे यंग है। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 आयोजन मलेशिया में हुआ था। विजेता किदाम्बी
किदाम्बी श्रीकांत भारत के, वो विजेता ली शिफेंग चीन के। सुदी रमन कप 2025 आयोजन चीन में, विजेता चीन, उपविजेता दक्षिण कोरिया। 33वां थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन है, ये थॉमस कप जो होता है पुरुष बैडमिंटन, और वेयर कप जो होता है महिला बैडमिंटन, ध्यान रखिएगा, चीन में आयोजित हुआ था, विजेता चीन है, उपविजेता इंडोनेशिया है। और 33वां थॉमस कप हुआ था, और 30वां वेयर कप महिला बैडमिंटन 2024 चीन में आयोजित हुआ, विजेता चीन, उपविजेता इंडोनेशिया, यानी दोनों में विजेता पुरुष महिला में चीन है, उपविजेता इंडोनेशिया है। थॉमस कप पुरुष के लिए है और वेयर कप महिलाओं के लिए। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे के बांग पेयू को हराकर बॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। इस आयोजन में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर पहली बार एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब पीवी सिंधु ने चीन के बुलुआयू को हराकर जीत लिया है। वहीं पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। कुश्ती की बात करते हैं तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में, भारत का स्थान 9वां, कुल 9 पदक, 4 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजन अम्मान जॉर्डन में, शीर्ष स्थान भारत, कुल 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ जो है 8 पदक के साथ अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान भारत को मिला। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजन तिराना अल्बानिया में, भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य पदक जीते। हरियाणा के चिराग चिकारा ने स्वर्ण पदक। मानसी अहलावत अल्बानिया के तिराना में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 59 केजी की श्रेणी में कांस्य पदक जीता। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा 7 पदक, 1 स्वर्ण तथा 6 कांस्य जो है हासिल किया गया। शतरंज की बात करते हैं तो फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 आयोजन चीन में हुआ था। विजेता जू बेनचून, क्या है? जू बेनजून। फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजन मोंटेनेग्रो, विजेता प्रणब वेंकटेश। इस खिताब को जीतने वाले चौथे जो है वो भारतीय हैं। फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025। नोट, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा, क्या है? भारत में होगा। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 आयोजन अमेरिका में, विजेता कोनेरू हम्पी भारत के। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता था, क्या है? रजत पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड जो है आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में। इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा ओपन दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के डी गुकेश चैंपियन बने, क्या है? डी गुकेश जो है वो चैंपियन बने। ये 18 वर्षीय हैं जो विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह इतिहास रचे हैं। यानी सिंगापुर में आयोजित हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024। डी गुकेश जो है चैंपियन बने, 18 वर्षीय हैं, और डिंग लिरेन को जो है वो हराकर यह इतिहास रचे हैं, क्या है? इतिहास रचे हैं। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर जीत दर्ज की। आर प्रज्ञानंद के बाद प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन पर जीत हासिल करने वाले डी गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। डी गुकेश। वहीं अंतिम राउंड में नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया, लेकिन क्या है, डी गुकेश ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 के विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर जीत दर्ज की थी, और ये आर प्रज्ञानंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उज चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी हैदराबाद ने जीता है। दिव्या देशमुख ने फिडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।
भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में एलेक्सिस सराना को हराकर लाइव रेटिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए। अनीश सरकार 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 का फीडे रेटिंग जो है वो हासिल किए हैं। चलिए अगला है क्लासिकल शतरंज के फाइनल में WR शतरंज मास्टर्स का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फ्रांस के बाचियर लाग्रेब को हराकर जीता है। ए रा हरिकृष्णन चेन्नई भारत के जो है सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए, यानी 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। LR श्रीहरि तमिलनाडु के भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे और P श्याम निखिल तमिलनाडु के भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। तो पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद जो है वो तमिलनाडु के था। चलिए खेलो इंडिया गेम्स के बारे में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजन बिहार में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजन बिहार में हुआ। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को रहा। 58 स्वर्ण सहित कुल 158 पदक। 58 स्वर्ण सहित कुल 158 पदक। भारत का स्थान जो रहा 15वां रहा, कुल 36 पदक। 7 स्वर्ण है, 11 रजत है, 18 कांस्य पदक है। ये तो अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बिहार के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाएगा। बिहार का प्रदर्शन स्थान 15वां, कुल पदक 26 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में 5वां संस्करण हुआ। हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, 34 स्वर्ण सहित कुल 104 पदक। बिहार का स्थान 14वां रहा, कुल 10 पदक के साथ 3 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य के साथ 3 3 4 यानी 10 पदक के साथ 14वें स्थान पर रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह एवं गुलमर्ग का 5वां संस्करण था। भारतीय सेना 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक है ना। कुल पदक कितना है बिहार का प्रदर्शन 0 इसमें रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव घोघला बीच में हुआ, प्रथम संस्करण था। मणिपुर जो है प्रथम स्थान पर रहा, 5 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक। स्थान बिहार का 28वें स्थान पर रहा, यानी आखिरी राज्य के रूप में रहा। कुल 3 पदक, 3 कांस्य पदक है ना। कुल 3 पदक जीता और तीनों जो था वो कांस्य पदक था। खेलो इंडिया संबंधी अन्य तथ्य देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहर में, पटना में, राजगीर में, गया में, बेगूसराय में और भागलपुर में हुआ। सहित दिल्ली में भी आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, एक दिल्ली में भी आयोजन किया गया। अगर पूछ ले इसमें ऑप्शन में कि इनमें से किस शहर में जो है आयोजन नहीं किया गया और उसमें अगर दिल्ली रहे तो आप दिल्ली गलती से न लगा दीजिएगा, दिल्ली में भी आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया गया। टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। 28 खेलों का आयोजन जिसमें सेपक टकरा और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया। टोटल 28 खेलों का आयोजन हुआ। इसका शुभंकर जो है वो गज सिंह है, जो कि नालंदा एवं बोध गया की पालकालीन मूर्ति कला से प्रेरित है। इसके समापन पर बिहार का स्थान जो है 15वां रहा। क्या है? 15वां रहा। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन जो है किया जाएगा। अब आते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा 2025 बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा। भारत की जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन 2025 का खिताब जीत लिया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंककर रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा के करियर में 90 मीटर से ज्यादा का यह पहला थ्रो था। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन बेबर ने 91.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जो है वो जीता। अब नीरज चोपड़ा ने रजत पदक 90.23 मीटर का भाला फेंककर। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है नामित किया है। अन्य खेल देख लेते हैं कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष
एवं महिला विश्व कप 2025 में भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम कर लिया है। खो खो विश्व कप का दूत सलमान खान एवं टाइगर श्रॉफ को बनाया गया और इस खेल का शुभंकर जो है वो बनाया गया था तेजस और तारा को। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम विराज युवा हाथी रखा है। क्या है? युवा हाथी रखा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला है चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी रांची जो है झारखंड करेगा। नेक्स्ट है 17 से 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 49 स्वर्ण, 32 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। चीन कुल 32 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। क्या है? शीर्ष पे रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। सितंबर 2024 में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता है। अगला है भारत की दिव्यांशी भौमिक ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 एकल महिला वर्ग का खिताब जीता है। भारतीय रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत जो है वो नामित किया है। पटना पायरेट्स के कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। इसमें 70 से अधिक देशों के पुलिस और अग्निशमन कर्मी जो है शामिल होंगे। हाल ही में कुसमैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सांसद खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ के केडी बाबू सिंह स्टेडियम में किया गया। 8 प्रतिस्पर्धा में 2500 खिलाड़ियों की भागीदारी रही। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत 87 पदक जीतकर 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभंकर शिवा शेर था। क्या है? शेर था। योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत 87 पदक जीतकर जो है शीर्ष स्थान पर रहा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन स्थल सुहल जर्मनी में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य पदक जो है वो जीते हैं। ISSF विश्व कप 2025 आयोजन लीमा, पेरू में प्रथम स्थान चीन, तीसरा स्थान भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जो है वो जीते हैं। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन दिल्ली, भारत 9 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते हैं। शुभंकर था ट्रंकी, 1 हाथी। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की युवा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के चिराग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 विजेता भारत, उपविजेता ईरान। 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 18 बालिका स्पीड क्लाइंबिंग में भारत के जोगारपुती ने 8.89 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जो है वो जीता। कतर में आयोजित 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने जीता। 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने जीता। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में 19 से 25 दिसंबर को किया गया। भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक हैं। उत्तर प्रदेश के ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया। PSA अवार्ड 2024-25 में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को
महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन तथा महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। फ्रांस के नेटेस में ज्योति याराजी ने एलीट इंगर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ में 8.04 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। अगला है अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में। प्रथम स्थान चीन का, भारत का स्थान तीसरा रहा। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2024। आयोजन फिलीपींस में, विजेता वियतनाम, उप विजेता कजाकिस्तान है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024। आयोजन इंग्लैंड में, विजेता कायरन विल्सन, इंग्लैंड। अगला है भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी का दावा पेश किया है। 2036 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपा आशय पत्र। भारत में अहमदाबाद मेजबान शहर के रूप में प्रबल दावेदार है। अगला है 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया। 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया। 13 किलोमीटर लंबा तैराकी प्रतियोगिता। पुरुष वर्ग के विजेता गौरव कावेरी, पश्चिम बंगाल के। महिला वर्ग के विजेता प्राची पल्लवी साहू, बिहार के। प्राची पल्लवी साहू, बिहार के। पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रेचल गुप्ता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कुछ खेल बाहर हुए तथा कुछ खेलों की एंट्री हुई। बाहर होने वाले खेल में जो है एक क्रिकेट हो गया, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, रग्बी, 7S, ड्राइविंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल, ट्रायथलॉन, शूटिंग, साइकिलिंग रोड और साइकिलिंग माउंटेन सरीखे कुल 13 खेल है जो बाहर हो गए। शामिल होने वाले खेल में है एथलेटिक्स होंगे, पैरा एथलेटिक्स होंगे, स्विमिंग होंगे, पैरा स्विमिंग होंगे, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक, साइकिलिंग, पैरा ट्रैक, साइकिलिंग, नेटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स, पैरा बॉल्स, वेट लिफ्टिंग, पैस पावर लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, व्हील चेयर, 3x3 बास्केटबॉल होंगे। खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह जो है अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग में स्कीट स्पर्धा में भारत के अंतजीत सिंह नरूका ने कांस्य पदक जो है वो जीता है। ट्रैप स्पर्धा में विवान कपूर ने रजत पदक जीता है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 पणजी गोवा में संपन्न हुआ। विजेता राज्य कर्नाटक, दूसरे स्थान पे जो है महाराष्ट्र रहा। 22 से 30 सितंबर के मध्य ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगाबान में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते। सितंबर 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा एथलीट शीतल कुमारी जो तीरंदाज है तथा राकेश कुमार तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया गया है। अगला है हाल ही में भारतीय पैरा एथलेटिक प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा में T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पैरा ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। प्रीति पाल क्या है? प्रीति पाल। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में सर्वाधिक 17 पदक जो है वो जीते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो अबनी लेखरा। क्या है? अबनी लेखरा बने हैं। पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण जीतने वाले सुमित अंतिल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन में योगदान को रेखांकित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। अध्यक्ष थॉमस बॉग है। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्या है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ई स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की गई। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर की थ्रो फेंककर लुसाने डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के। इससे पूर्व पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जो है प्राप्त किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला घुड़सवार दिव्यकीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला घुड़सवार जो है वो बनी है। अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। अस्मिता माने अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय एस्पायरिंग वुमेन थ्रू जो है एक्शन।
अब आइए देखते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के आयोजन के बारे में कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो किया गया था। नोट में हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। 3 खेल जो है पहले से ही शुरू हो गए थे। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1924 और 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन में हुआ था 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की गई थी। थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था द फ्रेगेस, क्या है? द फ्रेगेस। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2006 ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। 206 देश। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं में भाग लिए थे। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। इसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी यानी सीन नदी में आयोजित जो है किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो थे थॉमस बॉग थे। क्या है? थॉमस बॉग थे। पेरिस में बने ओलंपिक के विश्व रिकॉर्ड क्या क्या हैं वो आइए देखते हैं। बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30.67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की जो है वो लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान हासिल स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरिया के लिम सी ह्योन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए के नोआ लाइस ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्सन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। यह है डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो बर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल बिजार्ड बी बॉय और जापान के अम्मी ऊषा बी गर्ल अर्मी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 11 वर्ष 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ ने जो चीन के हैं भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन है। 11 वर्ष 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ध्वजवाहक थे मन्नू भाकर और पीआर श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान पे रहा। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। यह अवार्ड जो है इंदिरा गांधी को मिला था, उसके बाद जो है अभिनव बिंद्रा को मिला है। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था #cheer4bharat। भारतीय दल में 117 एथलीट थे जिनमें 70 पुरुष थे, 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में जो है भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची की बात करें तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। मन्नू भाकर हरियाणा के महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती है। मन्नू भाकर सर्वजोत सिंह हरियाणा के मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र के पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग में कांस्य पदक। पुरुष हॉकी टीम हॉकी में कांस्य पदक। अमन सहरावत हरियाणा के कुश्ती फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार में कांस्य पदक। यानी जो है 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है
वो भारत ने 6 पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। मन्नू भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती थी और मन्नू भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है। स्वतंत्र भारत में भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मन्नू भाकर, और ये चौथे भारतीय हैं। क्या है? चौथे भारतीय हैं। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। अमन सहरावत। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.4 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता है। 89.4 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जो है वो जीते हैं। विनेश फोगट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स केस में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए जिसमें 8 स्वर्ण है, 1 बार रजत है और 4 बार जो है कांस्य पदक है। 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य, 8, 1, 4। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। किसे हराया? स्पेन को हराया। जर्मनी से हार गया लेकिन स्पेन को हराया। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। प्यूमा इंडिया ने अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। अदानी ग्रुप को भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कौबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी जो है वो बन गए। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। भारतीय धावक अविनाश सौलभे 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते, जिसमें 10 गोल्ड है, 41 में 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 जो है कांस्य मेडल शामिल है। 21 कांस्य। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका की बात करें तो सबसे टॉप पे रहा अमेरिका 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, टोटल 126 पदक के साथ। दूसरे स्थान पे चीन, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। भारत जो है 71वें स्थान पे रहा, 1 रजत, 5 जो है कांस्य, टोटल 6 पदक के साथ। लेकिन भारत से ऊपर पाकिस्तान जो है वो रहा 62वें स्थान पे। पाकिस्तान 1 स्वर्ण के साथ, सिर्फ 1 स्वर्ण ने उसे 62वें स्थान पे पहुंचा दिया, जबकि भारत जो है 6 पदक जीता फिर भी 71वें स्थान पे रहा। डोमिनिक और पाकिस्तान 1-1 स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में है। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोम्मादेवरा को अमेरिका टीम ने हराया। लक्ष्य सेन जो है कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी जिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वह पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। और शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए। यानी अगर ये सब जीत जाते तो कम से कम 6 पदक जो है भारत को और भी मिल सकता था। क्या है? और भी मिल सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वें पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के बारे में। 17वें पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 आयोजन पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुआ। शुभंकर था फ्रिजियन टोपी। मुख्य खेल था 22। भारत 12 खेलों में हिस्सा लिया। कुल भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या जो थी 84 थी। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजभाग सुमीत अंतिल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह में भारत का ध्वजभाग हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। भारत के सेफ डिमिशन सत्यप्रकाश सांगवान थे। एथलीट जो है जो विजेता हुए हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं कौन? अवनी लेखरा शूटिंग में
महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक। नितेश कुमार बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण। सुमित अंतिल एथलेटिक्स पुरुष का जेवलिन थ्रो F64 में स्वर्ण पदक। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन में स्वर्ण पदक। धर्मवीर एथलेटिक्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T64 में स्वर्ण। नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41 में जो है वो स्वर्ण पदक। निशांत कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47 में रजत। नवदीप सिंह के बारे में काफ़ी जो है चर्चा में रहे थे, अपने रील्स काफ़ी इनके ऊपर बना था। मनीष नरवाल शूटिंग पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रजत पदक। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स में पुरुष डिस्कस थ्रो F56 में रजत पदक। थुला सिमाथी मुरुगेसन बैडमिंटन में महिला एकल SU5 में रजत पदक। सुहास इथिराज बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में रजत। शरद कुमार एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 में रजत। अजीत सिंह एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक में रजत। सचिन खिलारी एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट F46 में रजत पदक। प्रणव सुरमा एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 में रजत पदक। इसी तरह जो है कई नाम है। कपिल परमार जूडो में कांस्य। होका टोटो होतेसे सेमा एथलेटिक्स में कांस्य पुरुष शॉटपुट में जो है। सिमरन एथलेटिक्स महिला 200 मीटर में कांस्य पदक। मोना अग्रवाल शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक। प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 100 मीटर के कांस्य। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 200 मीटर में कांस्य पदक। राकेश कुमार या शीतल देवी आर्चरी में मिश्री टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक। नित्याश्री सिवान बैडमिंटन में महिला एकल कांस्य पदक। दीप्ति जीवन जी एथलेटिक्स में महिला 400 मीटर में कांस्य पदक। मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स में पुरुष ऊंची कूद में कांस्य पदक। मनीषा रामदास बैडमिंटन महिला एकल कांस्य। सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका की बात करें तो चीन टॉप पे रहा, 94 स्वर्ण, 76 रजत, 50 कांस्य, टोटल 220 पदक। दूसरे स्थान पे ब्रिटेन, तीसरे स्थान पे अमेरिका और भारत जो है 18वें स्थान पे रहा। 18वें स्थान पे 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य, टोटल जो है वो 29 पदक के साथ। अब आइए देखते हैं 19वें एशियाई खेल। एशियाई खेलों के 19वां संस्करण चीन के हांगजोंग में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए कुल 107 पदक अपने नाम किया। यह पहली बार हुआ जब भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य जो है वो शामिल है। घुड़सवारी की टीम ड्रेसेज स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता। वह व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला पदक भी मिला। इस एशियाई खेल में जो है वो 2 नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया। 19वां एशिया गेम्स मेडल टेबल देखते हैं तो चीन 201 स्वर्ण, 111 रजत, 71 कांस्य, टोटल 383 पदक के साथ पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जापान, फिर दक्षिण कोरिया। भारत जो है वो 28 चौथे पोजीशन पर रहा, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, टोटल 107 पदक के साथ। 28, 38, 41, 107, इसे तो अच्छी तरह ही याद कर लीजिए। 19वें एशियाई खेल में भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची की अगर बात किया जाए तो आप देख लीजिएगा कि पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में है महिला T20 क्रिकेट टीम, पुरुष T20 क्रिकेट टीम है, महिला 25 मीटर पिस्टल टीम सिफ्त कौर सामरा, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन अन्नू रानी भाला फेंक, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल तीरंदाजी नीरज चोपड़ा भाला फेंक, पुरुषों की इतना मीटर तीरंदाजी महिला कंपाउंड, यह स्क्वैश मिश्रित युगल, पुरुषों की 50 मीटर राइफल पोजीशन तीरंदाजी, पुरुषों की कंपाउंड टीम पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल, अविनाश सॉल्वे 300 मीटर स्टीपल चेंज, मिश्रित युगल टेनिस टीम ज्योति सुरेखा बेन्नम तीरंदाजी, पुरुषों के स्क्वैश टीम ओजस जो है प्रवीण देवताले तीरंदाजी, पुरुष की ट्रैप शूटिंग टीम, घुड़सवार टीम ड्रेसेज, हॉकी पुरुष टीम, बैडमिंटन पुरुष युगल टीम तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, पारुल चौधरी 5000 मीटर दौड़, महिला कबड्डी टीम, पुरुष कबड्डी टीम, ये सब जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। चौथा पैरा एशियाई खेल। चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 मध्य हांगजोंग चीन में आयोजित जो है वो किया गया। पैरा एशियाई खेल में अब तक के इतिहास में 111 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 23 खेलों में 17 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। शुभंकर फेई एक दिव्य जो है वो पक्षी है। फोर्थ एशियन पारा गेम्स मेडल में चीन टॉप पे रहा, 214 स्वर्ण, 167 रजत, 140 कांस्य, टोटल 521 पदक। दूसरे स्थान पे ईरान, फिर जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया। भारत जो है
5वें पोजीशन पे रहा। 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य, टोटल जो है 111 पदक के साथ जो है वो 5वें स्थान पे रहा। अब आइए राष्ट्रमंडल खेल देख लेते हैं। 2022 में ही आयोजन हुआ है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जा सकता है, बर्मिंघम में आयोजन हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे निखत जरीन और अंचत सदर कमल थे। शुभंकर थपेरी एक बहुरंगी बैल है। रैंक की बात करें, पहले पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया था, ये ध्यान रखें। दूसरे इंग्लैंड, कनाडा। भारत का स्थान जो था चौथा, 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य, टोटल 61 पदक के साथ। अब आइए 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच आयोजित हुआ। शुभांकर बिंग डेंग डेन था। शीतकालीन पैरालंपिक का सुभई रॉन रॉन था। क्या है? रॉन था। भारत की तरफ से जो है केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर के भाग लेते। इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं पुरुष स्लालोम व पुरुष जॉइंट स्लालोम में भाग लिए थे। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा था, दूसरे पे जर्मनी, उसके बाद चीन रहा था। अब आइए देखते हैं आगामी खेल आयोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर अच्छे से देखिए। क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और 2030 इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2031 भारत और बांग्लादेश में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 भारत में होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में इंग्लैंड में। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया। अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया। T20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत में होगा। T20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत में होगा और एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 जो है वो बांग्लादेश में होगा। अब आइए फुटबॉल का देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो 2026 कहाँ होगा, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, यानी 6 देशों में होगा, 2030 में होगा। और 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में होगा। तो ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिए, 23, 24वां और 25वां। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में होगा, ब्राजील में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 यूएसए में होगा, यूएसए में। एएफसी महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। एएफसी महिला एशिया कप 2029 कहाँ होगा, उज्बेकिस्तान में। क्या है? उज्बेकिस्तान में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 चिल्ली में। यूईएफए महिला यूरो कप 2025 जो होगा वो स्विट्जरलैंड में होगा। हॉकी की बात करें तो हॉकी 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप, 16वां जो है पुरुष हॉकी विश्व कप होगा बेल्जियम, नीदरलैंड में। महिला हॉकी विश्व कप 2026 जो होगा वो बेल्जियम और नीदरलैंड में। जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप होगा भारत में। और हीरो पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर, बिहार में होगा। हीरो पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर, बिहार में। ओलंपिक की बात करते हैं, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस, यूएसए में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कॉर्टेज, इटली में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 फ्रांस में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 में साल्ट लेक सिटी, यूएसए में। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार, सेनेगल में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2025 सऊदी अरब में। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 स्कॉटलैंड में होगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन आयोजन करने से मना कर दिया, अब जो है स्कॉटलैंड में। एशियाई खेल, 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया, जापान। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा, कतर। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद, सऊदी अरब में। विविध की बात करते हैं तो पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में हुआ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो, जापान। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2025 पाकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। 29वां राष्ट्रीय खेल 2027 कहाँ होगा, 29वां राष्ट्रीय खेल 2027 तो वह है मेघालय में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 चीन में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 राजगीर, बिहार में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 राजगीर में। आईएसएफ विश्व कप 2027 भारत में। आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2028 कहाँ होगा, भारत में होगा। यह था प्रमुख खेल परिदृश्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।